बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रात के इस वक्त अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये खबर जब मेरे पास आई तो मैं हैरान रह गया कि रात को 1 बजे के करीब अडयाला जेल के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। फिर मुझे उसके बाद मैंने बात की एक शख्स से जो कि वहाँ पे मौजूद था और उसने मुझे कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर रात के इस पहर क्या बात करने गए थे। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने बात की है और वो उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 20 लोग ज़ख्मी हो गए और मोहसिन नकवी ने एक धमकी दी थी, उसके ऊपर भी मैं आपको बात करूँगा। इस वक्त 26 नंबर चुंगी के ऊपर एक अजीब मंजर है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ अपनी सफ बंदियाँ कर रही है, बुशरा बीबी ऐलानात कर रही हैं, सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी तरफ मिनिस्टर इनक्लेव्स के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जा रही है। लगता यह है कि इस वक्त मामला बहुत संगीन हो चुका है, लेकिन इस हवाले से बहुत सी और खबरें हैं कि ये आज रात को क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक दिन के अंदर 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहले हमने देखा था कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान को मिलने के लिए गए थे और इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया था। अब शाम से मिनिस्टर इनक्लेव्स के अंदर मुज़ाकरात जारी थे और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा था और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर 3 रुकनी कमेटी के साथ मिलके यानी शिबली फराज और असद कैसर उनके साथ गए हैं जहाँ पे जेल में, और वहाँ पे इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की है और वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरीके से धरने की जगह को चेंज कर लिया जाए। वो धरने की जगह मेरे पास आ चुकी है कि वो क्या ऑप्शन दे रहे हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन इस बात के कहा यह जा रहा है कि कभी इम्कान है कि शायद इमरान खान मान लें, लेकिन इस वक्त जो खबर आई है उसके मुताबिक इमरान खान ने मना कर दिया है किसी भी किस्म के ऑप्शन को कबूल करने से। अब धरने का मुकाम तब्दील होना ही था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी जल्दी क्या है। रात के इस पहर जाहिर सी बात है कारकुन सुबह से थके हुए, उन्होंने आराम करना है, तो मेरे ख्याल से अभी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और उसके अलावा इस वक्त जो 26 नंबर चुंगी के मनाजिर आप देख रहे हैं, इस वक्त एक अजीब मंजर है। एक तरह से वहाँ पे जो नौजवान मौजूद हैं वो एक जश्न का मंजर बना हुआ है, वहाँ पे गाने चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहे हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि गंडापुर की हालत ख़राब हो गई और गंडापुर की वहाँ पे आंसू गैस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम उनको हुआ। वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक पुलिस एहलकार कांस्टेबल मुबशर जो है वो भी शहीद हो गए। और इस हवाले से मोहसिन नकवी आए में और उन्होंने वहाँ पे डी चौक के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, कुछ लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता और हम रबड़ की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हम अभी रेंजर को कहें और वो 5 मिनट फायरिंग करें और ये सारे का सारा मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान टाइप सहाफ़ी हैं वो फौरी तौर पे उनकी ट्वीट्स आना शुरू हो गई हैं कि पहले धमकी दी और अब उसके बाद 20 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और उनके ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये खबर अभी तक डेवलपिंग खबर है, इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रेंजर्स और फौज अवाम पे गोली नहीं चलवा सकती। हाँ, ये गोली अगर चली भी तो जिस तरह मॉडल टाउन के अंदर पुलिस ने गोली चलाई थी, शायद पुलिस से ये काम लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो इदारे जो हमारी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, जिनके लिए हमारे दिलों में बहुत इज़्ज़त है, वो अवाम के ऊपर अगर डायरेक्ट गोली चलाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जो भी ये हुक्म देगा उसके लिए ये एक अज़ाब बन जाएगा। अभी तो शायद वो ताकत में हो और उसके लिए बचना मुश्किल हो, लेकिन तारीख़ और वक्त उसको नहीं छोड़ेगा कि उन्होंने ना सिर्फ अवाम के ऊपर गोलियां चलाई बल्कि हमारे इदारों को भी, उनकी रेपुटेशन को भी और अवाम के साथ उनके ताल्लुक़ को भी ख़राब किया। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि डंडे हैं, गुलेले हैं, 2-2
टोलियां बनाई गई हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक फ्रंट की तरफ से मुकाबला करी है, एक बैक की तरफ से मुकाबला करी। लेकिन इस वक्त जितनी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं उनको रोकना इस वक्त महाल हो चुका है। अगर हम देखें कि डी चौक के रास्ते तक क्या सूरत हाल है, तो बेसिकली भरी मिट्टी से भरे हुए कंटेनर्स रखे गए हैं जिनको हटाना इतना आसान नहीं होगा, और यह प्रोसेस भी घंटों का प्रोसेस होगा। यानी कि अगर उन कंटेनर्स को हटाने से कोई ना भी रोके तो उसके बावजूद भी उनको हटाने में कई घंटे लग सकते हैं, और ये लेयर्स के अंदर है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर अगला स्टॉप, फिर अगला स्टॉप, फिर एक तरह से पूरी की पूरी आप ये समझ लें कि पूरे ब्लॉक्स बना दिए गए हैं रोड्स के ऊपर, और ये एक नहीं 20 50 कंटेनरों को खड़ा करके बनाए गए हैं जिनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अभी डी चौक पे पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं, डंडे गुलेले उन्होंने साथ ली हुई हैं, और वहाँ पे लोग, कई पठानों की मैंने बातें सुनी और वही कह रहे हैं कि जनाब हम तो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, हम तो 11 बॉर्डर क्रॉस करके हम यूरोप पहुंच जाते हैं, ये तो फिर डी चौक है, ये यहाँ पे साथ ही यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी और गंडापुर साथ साथ है, और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि वहाँ पे जो स्टेज के ऊपर माइक लेके लोग मौजूद हैं, वो बुशरा बीबी का चुप प्रोग्राम काफ़ी उन्होंने किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि जी देखिए जी कैसे इमरान खान ने ना आपको छोड़ा और ना उसकी गैर मौजूदगी में उसकी फैमिली आपको छोड़ रही है, और काफ़ी यानी कि एक तरह से बुशरा बीबी का को कहते हैं ना, वो खुशी के हार्मोन्स जो है ना हैवीली एक्टिवेट किए हुए हैं, और बुशरा बीबी इस वक्त कंटेनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, और ये उनका पहला एक्सपीरियंस है, शायद उनकी ये ख्वाहिश भी थी। इस हवाले से हमने देखा कि पंजाब के अंदर एक बड़ी कॉल का ऐलान कर दिया गया है कल, और उसके ऊपर हमाद अजहर की एक ट्वीट आई है कि एहतजाज का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। और अब हम ये देख रहे हैं कि कल जितने भी लोग, अब हमाद अजहर ने जो बात की उसने कहा जब हम दोबारा निकलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो कल निकलने के बाद वापस अपने घरों को जा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा गंडापुर ने बिल्ली के गले में घंटी डाल दी, तो उसके बाद ये टोलियां सारी तैयार हैं, और ये एकदम से इस हद तक पहुंचेंगी कि फिर आप वो मंजर, ऐसे मनाजिर आप देखेंगे जो शायद आपने पहले ना देखे। और अभी भी हम जो सूरत हाल को देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, और वहाँ पे बगैर हेलीकॉप्टर के, यानी कि ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि इस वक्त कितनी गाड़ियाँ हैं, और सड़क के दोनों तरफ पे गाड़ियां मौजूद हैं। ये भी नहीं कि सिंगल लेन में हो, डबल लेन के अंदर गाड़ियां मौजूद हैं, और कई किलोमीटर तक ये गाड़ियां जो हैं चल रही हैं, और वहां पे जो क्राउड है वो इंतहाई चार्ज क्राउड हमें नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ को ये ऑप्शन दिया गया हुकूमत की तरफ से कि आप तरनौल के अंदर धरना कर लें। हुकूमत ने ये जो जगह दी है तरनौल की, ये बेसिकली 26 नंबर चुंगी से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर दूर अगर आप पैदल भी जाना शुरू करें तो आपको 1 घंटा लगेगा। इतनी रुकावटें यहाँ पे खड़ी की गई हैं। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि लम्हा ब लम्हा जो है सूरत हाल तब्दील हो रही है, और इस वक्त जो सिस्टम है उसकी नींदें हराम हुई हैं, और इस वक्त किसी भी अहले इक़्तिदार के लिए सोना नामुमकिन हुआ है। बहरहाल तहत दर कंटेनरों के बावजूद इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि बुशरा बीबी लोगों को रोक रही हैं, और वो कह रही हैं कि आप यहाँ पे रुक जाएं, जब तक पीछे से सारे काफिले हमारे यहाँ पे आके मौजूद इकट्ठे नहीं हो जाते उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं चलेंगे। तो इस वक्त जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद बुशरा बीबी और गंडापुर ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने रात यहीं पे जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ गुजारनी, और सुबह दोबारा फ्रेश होके फिर से ये खेल शुरू करना है। रऊफ हसन भी कह रहे हैं कि हमने बहुत से सरप्राइजेस रखे हुए हैं, अभी हम चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी नहीं तो एक दिन के बाद, वरना 2 दिन के बाद डी चौक अभी नहीं जाएंगे। डी चौक तो वो आखिरी कदम होगा जो उठाया जाएगा, या वन डे शो होता तो शायद डी चौक ही जाके और फिर वापस जिस तरह पहले गंडापुर हाथ लगा के गए थे वो काम हो चुका होता। लेकिन ये है मामला धरने का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धरने के लिए इतनी आसानी से इजाज़त देना
بہت مشکل ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے یہاں پہ، اور اس حوالے سے جو ہے لمحہ بلمحہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ہم آپ کے لیے بڑی محنت کر کے یہ انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے اگر ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اس سے آپ کا اور ہمارا تعلق جڑ جائے گا، اور جو بھی ہم خبریں اور اپڈیٹس آپ کو دیں گے وہ لمحہ بلمحہ سب سے پہلے آپ کو پہنچیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔